नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के धामपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न। नए सदस्यों के बनाए जाने व अन्य मुद्दों पर की गई चर्चा। आपको बता दें, धामपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक तहसील स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार के कार्यालय पर आहूत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश पाल ने सभी सदस्यों को संगठित होने का आह्वान किया। वहीं बैठक में नए सदस्य बनाने व पुराने सदस्य शुल्क आदि जमा कराने सहित प्रत्येक तीसरे माह के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को संगठन की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान अफजलगढ़, धामपुर, नेट और छुहारा से सभी साथियों का आभार व्यक्त किया गया। बैठक सुनील कुमार, सुनील नारायण, सुनील अग्रवाल, सनी सरदार, गिरेंद्र सिंह, विनय भार्गव, अंकुर गुप्ता, सुनील कुमार, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा, इंदर सिंह चौहान ने भाग लिया। धामपुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील धामपुर की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जो अपने महेश जी जिला उपाध्यक्ष हैं हमारी एसोसिएशन के, उनके प्रतिष्ठान पर की गई और उसमें सर्वप्रथम जो गत वर्ष का बकाया शुल्क और 2023 का वर्तमान का शुल्क और जो सदस्यता फार्म है उनको उचित रूप से भरे जाने के बाद आज उन्हें इकट्ठा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, ताकि ये शुल्क और जो सदस्यता फार्म प्रदेश स्तर पर ये जमा होने थे, 4 दिन लेट हो गए, बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए आज ये बैठक आयोजित की गई, जिससे जो प्रदेश का हमारे लिए निर्देश। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में नहर की पटरी टूटने से खेतों में भरा पानी, कई बीघा फसल को हुआ नुकसान। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव रसूलपुर रसूलाबाद मार्ग पर कोल्लू के निकट नहर की पटरी काफी समय से टूटी है। जगह जगह से पानी निकलकर खेतों में पहुंच जाता है। किसानों का आरोप है कि इस बाबत कई बार जेई को शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। परेशान ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से समस्या का निराकरण की मांग की है। इस बाबत जेई लक्ष्मी कांडपाल का कहना है कि शीघ्र ही किसानों की समस्या को दूर किया जाएगा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। किसी गन्ने में भर जा, गन्ने की छील नहीं हो पाती, गेहूं की फसल खत्म हो रही है, फिर नीचे जाकर जब खेतों से जाता पानी तो रोड पे पहुंच जाता पानी, वहाँ किसानों के जो है ट्रैक्टर ट्राली फंसते हैं। इसके बारे में बताओ। और जो हमारे गांव का कोल्हू लगा हुआ है रोड पे, रसूलाबाद वाले रोड पे, इससे दक्षिण की ओर को पूरी नहर पक्की बननी चाहिए, या फिर इससे पानी जो है नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के धामपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी ट्यूबवेल के बिल माफ करने पर बाइक रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा किया है। इसी को लेकर आज धामपुर में बाइक रैली निकाली गई है। आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों की समस्याओं को देखते हुए निजी ट्यूबवेल के बिल माफ कर दिए हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय धामपुर से बाइक रैली प्रारंभ की और रैली नगीना चौराहा, आरएसएम तिराया, गन्ना समिति धामपुर, शुगर मिल तिराहा आदि स्थानों को होते हुए वापस एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। किसान नेता चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ कर मांग पूरी की है। इसी को लेकर बाइक रैली निकाली जा रही है। बिजनौर के से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। किस संबंध में निकाले हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी किसानों की मांगे पूरी तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो है पानी फ्री कर दिया है। जो 5 साल तक नलकूपों में कोई भी जो नलकूप है, यानी उस पर कोई बिजली का चार्ज नहीं लगेगा, फ्री पानी व्यवस्था करेंगे। और अब इसी उसमें जो है किसान अपना यहाँ से तहसील से शुरू करा है हम लोगों ने, और तहसील से शुरू करके और इधर नगीना चौक, आरसीएम चौराहा और सीला टाके जो थे बाकी
तहसील परिषद। आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के BRA पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई, जिसमें चीफ गेस्ट डॉक्टर AK चौबे, प्रबंधक कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र उजानी बदायूं व प्रबंधक उपस्थित रहे, जिन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे छात्र छात्राओं ने भाग लिया और प्रोत्साहित किया। एक मोहिनी कक्षा 8 की छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, दूसरा प्रगति यादव 7 की छात्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इसी क्रम में उन्नत और मोनू कक्षा 7 की छात्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रबंधक शीलचंद्र यादव व प्रधानाचार्य आकांक्षा गुप्ता ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बदायूं से हमारे संवाददाता नवीन गोस्वामी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद अयोध्या के कंपोजिट विद्यालय ददेरा पूरा बाजार में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक CV रमन की स्मृति और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर पूरा ब्लॉक के ददेरा गांव की स्थित कंपोजिट विद्यालय के परिसर में बेसिक शिक्षा परिषद अयोध्या और GVTC ट्रस्ट के संयुक्त प्रयासों से एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने किया। कार्यक्रम में DC ट्रेनिंग सुनील कुमार श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी पूरा शैलेंद्र कुमार का सहयोग रहा। इस प्रदर्शनी में GVTC ट्रस्ट की तरफ से प्रोजेक्ट इनेबल के तहत पहले से ही नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान स्कूल और आश्रम पद्धति विद्यालयों की तैयारी कर रहे बच्चों को कंपोजिट विद्यालय ददेरा में बनी अयोध्या मंडल की पहली खगोलीय प्रयोगशाला का भ्रमण कराया गया। बच्चों को विज्ञान और तकनीक के सहारे सौर मंडल और सौर परिवार की सैर कराई गई। साथ ही बच्चों ने बहुत सारे सौर यंत्रों की जानकारी ली। प्रदर्शनी में GVTC ट्रस्ट द्वारा स्मार्ट कक्षाओं से आच्छादित 5 प्राथमिक विद्यालय आशापुर, बैसेही, बीकापुर, रसूलाबाद और साना बाजपुर के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। GVTC ट्रस्ट पहले से ही परिषदीय विद्यालयों के कर्मठ व स्वयंसेवी शिक्षकों से जुड़कर कोरोना काल से ही प्रोजेक्ट इनेबल व सुपर 60+ के माध्यम से गरीब व वंचित तबके के जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक समझ व शिक्षा के प्रति एक ऐसी अलग जगाना था, जिससे हमारे देश के नौनियाल आगे चलकर देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे सके। कार्यक्रम में आए बच्चों के विद्यालय में बनी नक्षत्रशाला आकर्षक का केंद्र बनी रही। GVTC ट्रस्ट की संस्थापिका किरणदीप साहू संधु व सह संस्थापक देवेश मोहन ने कार्यक्रम में आए सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही वहां आए सभी अतिथियों का आभार जताया। मेजबान प्रधानाध्यापक सरपंच संचराज वर्मा और रजनी रंजन जायसवाल ने कार्यक्रम में आए सभी बच्चों और अभिभावकों का अभिनंदन किया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। विज्ञान दिवस के अवसर पे कंपोजिट विद्यालय ददेरा में एक एस्ट्रोनॉमी लैब यहाँ पे विकसित की गई है जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग के सहयोग के माध्यम से। उसी एस्ट्रोनॉमी लैब में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पे इस विद्यालय के और जनपद के अन्य विद्यालयों से भी बच्चों को यहाँ पे ले आकर के एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है। इसके पीछे मंशा ये है कि विद्यालयों में जो कुछ भी बेहतर कार्य हो रहे हैं प्रधानाध्यापक और उनकी टीम के द्वारा, अन्य विद्यालय भी आकर के और उनके बच्चे भी लाभान्वित हों। आपने अभी देखा कि विज्ञान की प्रदर्शनी में एस्ट्रोनॉमी लैब में बच्चे किस प्रकार से यहाँ के अलग अलग ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं और इतना बेहतर तरीके से वो बता रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि क्वालिटी एजुकेशन के तहत जो विभाग में नवाचार हो रहे हैं उसमें हमारे शिक्षक बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कर रहे हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण कंपोजिट विद्यालय ददेरा है। तो यहाँ की पूरी टीम जो है एक बेहतर कार्य कर रही है। हम अन्य स्कूलों को भी यहाँ पे ले आकर के एक्सपोजर विजिट करा रहे हैं, जिससे अन्य विद्यालयों में भी इस प्रकार के काम संस्कृत। GVTC संस्था द्वारा जो है प्राइमरी के बच्चों को, इसी संस्था भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और उस संस्था ने भी लगातार जो है नवाचार करते हुए विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास भी कुछ विद्यालयों में हमारे दिए हैं और उनका भी सहयोग हमें मिलता है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर जालिमनगर क्षेत्र अंतर्गत नानपारा लखीमपुर मार्ग पर गुड़ के निकट कटी पुलिया मंगलवार को बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को CSC में भर्ती कराया। नानपारा लखीमपुर मार्ग पर गुड़ चौराहे के निकट कटी पुलिया के पास मंगलवार को बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर चौकी जालिमनगर के पुलिसकर्मी विपुल तिवारी, दिलीप कुमार व अन्य लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से CSC मोतीपुर पहुंचाकर भर्ती कराया। घायलों की पहचान चेतराम पुत्र डिल्लर और श्रवण पुत्र कामता निवासी पृथ्वी पूर्वा हरकापुर के रूप में हुई है। दोनों घायलों को CSC मोतीपुर मीरपुरवा में इलाज के चल रहा है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का पर्दाफाश किया गया है। साथ ही एक पुरुष व एक महिला सहित 2 हत्यारोपी गिरफ्तार। आपको बता दें, कुशीनगर जिला पुलिस को मछियारा बसंत भारती के पास से थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम व स्वाट टीम व सर्विस लाइन की संयुक्त टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को, एक हौसला प्रसाद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राधा प्रसाद गुप्ता साकिन हटटवा थाना कटैया जनपद गोपालगंज बिहार, 2 अभियुक्त रेखा देवी पत्नी स्वर्गीय मुन्ना मदेशिया साकिन मछारिया बसंत भारती टोला नौगावा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से व निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए एक आला कत्ल व घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन व एक मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है। अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि मेरे पति मुन्ना मदेशिया 4 साल से ओमान में रहते थे। मैं घर पर अकेले अपने लड़के के साथ रहती थी। मेरा लड़का ज्यादा समय घर से बाहर रहता था। मेरे घर पर मेरे समधी का आना जाना शुरू हो गया था, जिस कारण मेरे उनसे नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसकी जानकारी मेरे पति को हो गई थी। जिसके अतिरिक्त मेरे द्वारा कई समूहों से पति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लोन लिया गया था, किंतु पैसे को मैं अपने समधी के साथ मिलकर खा पी कर खत्म कर देती थी, जिसकी जानकारी भी मेरे पति को हो गई थी। इसी लोक लज्जा भय के डर से मेरे समधी के द्वारा मिलकर अपने पति की हत्या को कर दी गई थी तथा सबको गन्ने के खेत में छुपा दिया गया था, जिसका आज पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए सभी को जेल भेज दिया गया है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। 13 फरवरी 2023 की है, जिसमें कि एक मुन्ना मदेशिया नाम के व्यक्ति की हत्या कर गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। इसी के सफल अनावरण के लिए हत्या की अज्ञात थी, उसके सफल अनावरण के लिए थाना अध्यक्ष तुर्कपट्टी और स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से इसके अनावरण के लिए अथक प्रयास करते हुए जब नज़दीकी कॉल डिटेल और पूछताछ की गई उसकी पत्नी से, तो उसने ये स्वीकार किया कि ये मेरे अवैध संबंध उसके समधी जो मृतक है उसके समधी से उसके संबंध थे, जिसका नाम हौसला प्रसाद है। वो गोपालगंज का रहने वाला है और मृतक की बिटिया की शादी हौसला प्रसाद के बेटे से हुई थी। हौसला प्रसाद की पत्नी भी पिछले 4 साल से उसका भी देहांत हो गया था। जो मृतक है वो 4 दिन पहले ही ओमान से आया था और क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि पत्नी का संबंध है और उसी बीच से उसको रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने समधी और समधन ने मिलकर के उसकी हत्या कारित की है। इसके सफल अनावरण के लिए स्वाट टीम और सर्विलांस टीम और तुर्कपट्टी SHO के नेतृत्व में टीम है, उसमें कप्तान साहब ने 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कसाया अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक सेवा संस्थान रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा मंगलवार राष्ट्रीय साक्षर रोग उन्मूलन अभियान के क्रम में भारत को टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के संकल्प को आत्मसात करते हुए कसाया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गोद लिए गए 32 टीबी मरीजों को चतुर्थ माह की पोषण पोटली का वितरण किया गया। इन मरीजों को आवश्यक पोषक तत्वों मूंगफली, गुड़, चना, साबुत मूंग, गज्जक, बिस्किट, सोयाबीन, प्रोटीन पाउडर आदि को सम्मिलित करते हुए पौष्टिक आहार की पोटली वितरित की गई। पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम में सक्सेस रोगियों को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब के संरक्षक राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि आज टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, जिससे चिकित्सक की सलाह पर नियमित इलाज, उचित पोषाहार व साफ सुथरी जीवन शैली अपनाकर घर में ही परिवार के साथ रहकर ठीक किया जा सकता है। इस मौके पर रोटरी अध्यक्ष MH खान ने बताया कि सक्सेस रोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में रोटरी क्लब का सहयोग एवं समन्वय सदैव रहेगा। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। जिस प्रकार से पोलियो मुक्त अभियान चला, रोटरी क्लब ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान करीब करीब पोलियो मुक्त हो चुका है। उसी तरह से टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे रोटरी क्लब ने टीबी मरीजों को जो गोद लिया है, लगातार 4थे महीने यहाँ पे रोटरी क्लब के द्वारा जो टीबी मरीजों को जो पौष्टिक आहार दिया गया। टीबी मुक्त राष्ट्र का जो कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चलाया गया है, उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने लगातार चौथे माह जो पोषण की पोटली है उसको वितरित किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के निर्माण के संबंध में एक आवश्यक बैठक जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति के संदर्भ में समीक्षा की गई। मेडिकल कॉलेज के हो रहे निर्माण कार्य में फरवरी 2023 तक के दिए लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण का हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट ली गई। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर को आगाह किया कि निर्धारित अवधि में यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो पेनल्टी और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले
सत्र से मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू हो जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के कार्यदायी संस्था निर्माण योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करे ताकि एकेडमिक सेशन को समय से शुरू किया जा सके। इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज व पीएसपी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अन्य सभी संबंधित गण मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलय संसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगा जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद। आपको बता दें, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन गुरु गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में जनता दरबार लगाया, जिसमें 600 फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर एडीजी जोन, एसएसपी गोरखपुर, आईजी, जिलाधिकारी एवं सभी अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर से हमारे संवाददाता बुलय संसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से, जहां खेत में कटाई कर रहे हार्डवेयर की 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हो गए हैं। आपको बता दें, मामला झांसी के कोतवाली गरोठा अंतर्गत ग्राम दुरपुर मौजा का है, जहां पर खेत में हार्डवेयर से एक किसान के खेत की मटर कट रही थी। तभी हार्डवेयर 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे हार्डवेयर में हेल्पर की नौकरी कर रहे युवक किसान उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी नवदिया धनेश, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत की मृत्यु हो गई है। वहीं ग्राम दुरपुरु निवासी रमेश पुत्र मंटू राम व सलीम पुत्र बादल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरोठा भेजा गया है। वहीं मृतक केशव का पंचनामा भरकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है एवं पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। गरोठा से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में 2 युवकों ने एक किशोरी का नहाते समय बनाया वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी, देकर भगाया। आपको बता दें, पीड़ित माता पिता ने पुलिस को शिकायत देकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर क्षेत्र में पड़ोस के 2 युवक द्वारा छत पर नहाते समय एक किशोरी का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मऊरानीपुर क्षेत्र निवासी किशोरी के माता पिता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री का छत पर नहाते समय पड़ोस के 2 युवकों ने वीडियो बना लिया। उसके बाद वीडियो वायरल की धमकी देने लगे, साथ ही डरा धमकाकर उक्त युवकों ने उसकी पुत्री को दिल्ली के ट्रेन में बैठा दिया। दिल्ली में कुछ लोगों की मदद से किशोरी ने परिवार से संपर्क किया और उसे झांसी लाया गया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को मऊरानीपुर कोतवाली बुलाकर छोड़ दिया, जबकि किशोरी कोतवाली में बार-बार बयान दे रही है कि उक्त युवकों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। पीड़ित परिवार ने आज पुलिस के उच्च अधिकारियों से उक्त युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। स्टेशन से छोड़ के आया वो, ओके आया कि इस लड़की को ट्रेन में बैठाए देना, और ट्रेन में बैठा दिया तो मेरी लड़की सीधी पहुंची दिल्ली में पहुंची तो वो बैठी रहती रेलवे स्टेशन पर। तो 2 आदमियों ने कहा कि बेटा कहाँ से आई हो, तो उसने कहा कि मैं मऊरानीपुर से आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पापा का दादा का नंबर हो तो मुझे दे दो। दिल्ली से लड़की झांसी आ गई है, तो मेरी जेठ जिठानी लुआ के आए हैं। फिर बस जेठ जिठानी लुआ के आए तो घर पे ले गए, तो लड़की रोने लगी, तो उसने सब कुछ बताया। हमने बोला कि बेटा कैसे पहुंची होते, तो बोली कि मम्मी मुझे अगल गोलू ने धमकी दी थी कि भगाने की। इन्होंने वीडियो वायरल किया, आमने सामने घर पड़ता, हमारी छत नीचे पड़ती है, और लड़की नहाते समय इन्होंने ब्लैकमेल किया, लड़की को भगाया धमका करके। तो लड़की कहाँ है इस समय? इस समय लड़की है झांसी में, बयान देने को हमने पेश कर दिया, थाने में है। अच्छा, लड़की को कहाँ ले गए थे, कहाँ भेज दिया था इन लोगों ने? इन लोगों ने लड़की को दिल्ली भेज दिया था। इसका चाचा रहता है 2 इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया होगा हमारी धम सुन के हम पकड़े न जाएं, इसीलिए जो वापसी भागे आए, हमारी लड़की को बैठाया है। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कार्रवाई की, हम पकड़ लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं अभी तुम्हारी लड़की जो होगा बदनाम होगी, और तुम ज़्यादा हमने जान से मारने की धमकी दी है हमें को, और मैं क्या करूं।
आपको बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा में कलेक्टर ने सुनी जन चौपाल के माध्यम से नागरिकों की समस्या। जिला कार्यालय परिसर बेमेतरा में 27/2/2023 दिन सोमवार को दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित जन चौपाल के माध्यम से कलेक्टर पदम सिंह एल्मा के द्वारा आए गए नागरिक किसानों की मांग, शिकायतें आदि समस्याओं को सुना तथा उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया गया। कार्यालय में कुल 59 आवेदन प्राप्त हुए। जिला बेमेतरा से हमारे संवाददाता कमल मनहरे की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तखतपुर नगर में हो रही चोरी और नहीं हो रही उचित कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने किए शटर डाउन। आपको बता दें तखतपुर नगर में लगातार हो रही चोरी और पुलिस प्रशासन के द्वारा बढ़ती लापरवाही को देखते हुए व्यापारी संघ ने 28 फरवरी को तखतपुर बंद किया है। नगर बंद की सूचना 3 दिन पहले तखतपुर थाना और 2 दिन पहले एसडीएम और तहसीलदार को भी ज्ञापन देकर की गई थी, पर पुलिस द्वारा अभी तक चोरों को नहीं पकड़ा गया। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने बताया कि पूर्व में भी शहर में हुई चोरियों को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और चोरियों गिरफ्त से बाहर हैं। सुरक्षा के लिए लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, जिसे चोर लाइव चोरी करते दिखते हैं। मजबूर होकर व्यापारी दुकानों को खाली होता देखते हुए अथवा थक कर हार कर व्यापारियों के द्वारा 28 फरवरी को नगर बंद कराया गया और सुबह से व्यापारी संघ के द्वारा बाइक रैली कर भ्रमण किया गया। शाम 4 बजे आम सभा रखी गई। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। जी हां, आपको बता दें अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर द्वारा राइटिंग क्लब जेपी वर्मा शासकीय महाविद्यालय एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में वरिष्ठ एवं बिलासपुर के नागरिक उपस्थित रहे। वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर अमित वर्मा एवं जेपी वर्मा कॉलेज के प्रोफेसर भंडारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिससे स्वास्थ्य के लिए एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए साइकिलिंग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की गई। रैली में 2000 राइड शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशीष जायसवाल, डॉक्टर मारुति, डॉक्टर पवन गुप्ता, डॉक्टर मोहन गुप्ता एवं डॉक्टर प्रोफेसर तिवारी के अलावा अपोलो के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देश विदेश में मशहूर जेमिनी सर्कस का बिलासपुर में हुआ शुभारंभ। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर साइंस कॉलेज में अपने हैरतअंगेज कारनामों को लेकर मशहूर जेमिनी सर्कस की, जिसकी लोकप्रियता देश विदेश में छाई हुई है। आज कहीं ना कहीं सर्कस हमारे देश से लुप्त होने के कगार में है। वहीं एक बार फिर बिलासपुर में जेमिनी सर्कस ने अपने हैरतअंगेज कारनामों से लोगों का मन मोह लिया है। 27 तारीख को पहला दिन होने के साथ साथ अच्छी खासी लोगों की भीड़ देखने को मिली और केवल बिलासपुर नहीं, आसपास के लोग काफी मात्रा में सर्कस देखने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हमने यहाँ बिलासपुर में साइंस कॉलेज के मैदान में सर्कस लगाया है। हमारा ग्रेट जेमिनी सर्कस यहाँ 25 साल बाद लगा है, जिसमें आपको हम अफ्रीकन कलाकारों की कला दिखाएंगे और भी विदेशी कलाकार हैं जो अपनी अपनी कला दिखाते हैं। सर्कस में जोकर हैं जो हंसी लौट पौट के प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को हंसाने का काम करते हैं। ये साइंस इंटर कॉलेज के मैदान में जो हमने सर्कस लगाया, जिसके हम रोज़ाना 3 शो दिखाते हैं। 1 बजे, 4 बजे, 7:30 बजे 2 घंटे का शो होता है। एक शो 2 घंटे का चलाया जाता है। इसमें हमने अलग अलग क्लास के टिकट्स बना रखे हैं और गर्मी से बचने के लिए कूलर पंखे लगा रखे हैं। कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है सर अभी पब्लिक का? अभी कल ही ओपनिंग हुई है। अभी तो आप लोग का सहयोग चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बिलासपुर की जनता से एक अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को विलुप्त होते हुए सर्कस को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि सर्कस अब विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। सर्कस को बचाने के लिए अपना इतिहास दिखाने के लिए, जो सर्कस अपने इतिहास में कोई कला था, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे टीवी सिनेमा में कोई भी पारिवारिक मनोरंजन नहीं है जो हम लोग परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन सर्कस आज भी एक जीवित ऐसी कला है जो आप भरपूर परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। पारिवारिक मनोरंजन कला है, पारिवारिक मनोरंजन शो है जो सिर्फ इंडिया में सिर्फ यही बची है और बाकी सब खत्म हो चुका है। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि आप बिलासपुर के साइंस इंटर कॉलेज मैदान में आएँ और सर्कस देखें, सर्कस का आनंद लें, अपने बच्चों को दिखाएं सर्कस होता क्या है।
आपको बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साई का संयुक्त मंच द्वारा आज बिलासपुर जिले का 36वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो अपनी मांगों को लेकर अपने पंडाल से कोनहेर गार्डन से रैली निकालकर जिला अध्यक्ष भारती मिश्रा द्वारा कलेक्टर द्वारा अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंप गया, जिसमें संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट।